नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र शुक्ला। आप देख रहे हैं डिजिटल एडवाइस। रात के 9 बज चुके हैं और समय हो गया है ट्रिपल सी ऑनलाइन टेस्ट का। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए। जो लोग जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ट्रिपल सी से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी, एग्जामिनेशन डेट, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, सर्टिफिकेट, जो भी अपडेट आएगा वो अपडेट आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ डिजिटल एडवाइस बहुत ही जल्द लेटेस्ट कोर्सेज लॉन्च करने वाला है, तो उन कोर्सेज की भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और इस समय 2 क्लासेस चल रही, एक 8 बजे आपको ऑनलाइन टेस्ट होता है, एक 9 बजे ऑनलाइन टेस्ट होता है। तो दोनों को प्रॉपर क्या करते रहिए, अटेंड करते रहिए, जिससे आप अच्छे ग्रेड से क्या हो सकें, पास हो सकें। तो और साथ ही साथ आप क्या करिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। नाम क्या है, डिजिटल एडवाइस। ठीक है, डिजिटल एडवाइस नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको समय समय पर पीडीएफ नोट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैक एड्रेस किस नंबर सिस्टम में लिखा होता है? ए ऑप्शन बाइनरी नंबर सिस्टम, बी ऑप्शन डेसिमल नंबर सिस्टम, सी ऑप्शन ऑक्टल नंबर सिस्टम, डी ऑप्शन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। 5 सेकंड का टाइम है, आप कमेंट या चैट में राइट आंसर दे सकते हैं। गुड, बहुत बढ़िया। मैं मैक एड्रेस के बारे में 2-3 पॉइंट तब तक आपको बता दूं। इसका फुल फॉर्म मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। इसको फिजिकल एड्रेस के नाम से जाना जाता है। ये 48 बिट का होता है। कितने बिट का होता है? 48 बिट का होता है। और इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मैक एड्रेस को चेंज नहीं किया जा सकता है। इसका जो राइट आंसर होगा, जी हां बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मैक एड्रेस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा जाता है। मैक एड्रेस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा और रिमेनिंग जो 4 पॉइंट मैंने बोले वो भी याद रखिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैक का फुल फॉर्म मीडिया एक्सेस कंट्रोल। कितने बिट? 48 बिट। कौन सा एड्रेस फिजिकल एड्रेस के नाम से जाना जाता है और उसको बदला नहीं जा सकता। ये 5 पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। कंप्यूटर के लॉजिकल एड्रेस को बदला जा सकता है? ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। 5 सेकंड से बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। गुड, और ऐसे क्वेश्चंस बार बार आपके एग्जाम में आते रहते हैं। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका होगा, क्या होगा भाई? ट्रू होगा। बिल्कुल जी हां, कंप्यूटर के लॉजिकल एड्रेस को बदला जा सकता है। और कंप्यूटर का लॉजिकल एड्रेस होता क्या है? आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस को ही क्या बोलते हैं? लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं। आईपी एड्रेस 2 प्रकार का होता है, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 4 32 बिट का होता है, आईपी वर्जन 6 128 बिट्स का होता है। पूरे पॉइंट याद रखिएगा। आईपी क्या है? एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस कहते हैं। 2 प्रकार का होता है, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 4 32 बिट, आईपी वर्जन 6 128 बिट। ध्यान रखिएगा पूरे पॉइंट्स, और सभी एग्जाम में ये पॉइंट्स आ चुके हैं। ठीक है, और लॉजिकल एड्रेस बदला जा सकता है, जी हां ये बिल्कुल सही है, और वो भी 2 तरीके से। फिर 2 पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहला स्टैटिक या मैनुअल कह लें, और दूसरा डायनेमिक या ऑटोमेटिक कहें। ठीक है, पहला फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, स्टैटिक या मैनुअल, जिसमें हम लोग अपने हाथ से क्या करते हैं, एंटर करते हैं आईपी एड्रेस। और दूसरा ऑटोमेटिक कहें या डायनेमिक कहें, बात एक ही है। ठीक है, और डायनेमिक जब असाइनमेंट होता है तो वहां पर डीएचसीपी प्रोटोकॉल यूज होती। कौन सी? डीएचसीपी, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल का प्रयोग डायनेमिकली आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए करते हैं। और ये मैक्सिमम यूज होती है, हम लोग अपना मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट जो भी यूज करते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, तो हमें ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस मिल जाता है, हम असाइन करने नहीं जाते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, डीएचसीपी प्रोटोकॉल यूज होती है। उम्मीद है सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे और याद कर लीजिएगा, सभी पॉइंट्स एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। अतुल्य भारत किससे संबंधित है? ए ऑप्शन हेल्थ, बी ऑप्शन बैंकिंग, सी ऑप्शन टेररिज्म, ठीक है पर्यटन, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकंड से बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। और ये आया था, ठीक है, सरकार के करंट जो चल रहे होते हैं, मतलब कौन सी योजनाएं चल रही हैं या कुछ एप्स लॉन्च होते हैं, तो वो आपके ट्रिपल सी के पेपर में आते रहते हैं। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा। ध्यान रखिएगा, अतुल्य भारत है वो पर्यटन या टूरिज्म से संबंधित है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं। बिल्कुल, अतुल्य भारत कैंपेन के जो एम्बेसडर हैं वो खुद प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, टेलीग्राम के फाउंडर कौन है? ए ऑप्शन
निकोलाई एंड पावेल ड्रोव, बी ऑप्शन जैकमा, सी ऑप्शन जेफ बेजोस, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकेंड्स हैं और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है। और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया भैया जल्दी से लाइक कर दो, थम्स अप कर दो, ठीक है। बिल्कुल जितने ज्यादा लाइक्स करोगे ना उतने अच्छे क्वेश्चन दूंगा और यूनिक क्वेश्चन दूंगा। और प्रिपरेशन में बिल्कुल जुटे रहो, आप अच्छे ग्रेड से पास होंगे, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। इसलिए ज्यादा मेहनत करें और अच्छे ग्रेड के साथ पास हो, ठीक है। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा, ध्यान रखना, निकोलाई एंड पावेल ड्रोव ने क्या किया था, टेलीग्राम का फाउंडर हैं, जनक हैं, और ये दोनों भाई भाई हैं, ठीक है। पावेल जी छोटे हैं, निकोलाई जी बड़े हैं, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि निकोलाई एंड पावेल ने, ठीक है। ये भूल भी जाओगे डोरो तब भी पता चल जाएगा, निकोलाई और पावेल ने क्या किया था, टेलीग्राम की खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिजी लॉकर सरकार द्वारा प्रदान की गई पेड सुविधा है। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। 5 सेकेंड्स हैं, तब तक मैं इसके बारे में 1-2 पॉइंट आपको और बता दूं। डिजी लॉकर क्लाउड बेस्ड स्टोरेज प्रोवाइड करता है जहां पर हम अपने डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ जेपीजी मतलब इमेज और पीएनजी के फॉर्म में, जेपीजी और पीएनजी के फॉर्म में, और 1 जीबी की स्टोरेज मिलती है। ध्यान रखना डिजी लॉकर पर 1 जीबी की स्टोरेज मिलती है, ठीक है। और ये पेड नहीं है भैया, फ्री सर्विस है, इसलिए ये फॉल्स होगा, ठीक है। डिजी लॉकर क्या है, फ्री है, क्या है, फ्री है। बस आपको आधार कार्ड चाहिए होगा, मोबाइल नंबर चाहिए होगा, आप वहां पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहां पर डिजिटली रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आरसी हो गया, ठीक है, गाड़ी की जो आरसी आती है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपके मार्कशीट्स हो गए, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ठीक है। तो इन चीजों को आप वहां पर डिजिटल फॉर्म में रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर दिखा सकते हैं। सभी जगह मान्य होगा, सभी जगह क्या होगा, मान्य होगा, ठीक है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। 1 जीबी की स्टोरेज, क्लाउड बेस्ड है और 2 ही प्रकार की फाइलें रख सकते हैं, जेपीजी या पीएनजी के फॉर्म में वहां पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बैंक कृषि के लिए बनाया गया है। ए ऑप्शन एसबीआई, बी ऑप्शन बैंक ऑफ बड़ौदा, सी ऑप्शन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन नाबार्ड। 5 सेकेंड से बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। और बिल्कुल चैट में राइट आंसर देते जाओ, ना हो तो कमेंट में भी राइट आंसर दे सकते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा, नाबार्ड होगा, ठीक है। भारत में जो कृषि रिलेटेड कार्य हैं वो नाबार्ड द्वारा करते हैं या नाबार्ड करता है, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म आज का आपका चैलेंज रहेगा, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या रहेगा ये कमेंट करके बताओगे। आज का चैलेंज है नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होगा, ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राइटर में कमेंट की शॉर्टकट की क्या होती है। ए ऑप्शन Ctrl+Alt+C, बी ऑप्शन Ctrl+Shift+C, सी ऑप्शन Ctrl+Tab+C, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकेंड्स हैं और ये मैं रात के 9 बजे वाले टेस्ट में दे चुका हूं क्वेश्चन, मुझे याद है, मैंने रिपीट किया, देखते हैं कितने लोगों को आता है। गुड, बहुत बढ़िया, कुछ स्टूडेंट्स के राइट आंसर आने लगे हैं। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है कि भैया कमेंट का ऑप्शन Ctrl+Alt+C होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लिब्रे ऑफिस में कहीं पे भी आपको कमेंट लगाना हो, सेलेक्ट करो Ctrl+Alt+C, जैसे ही प्रेस करोगे कमेंट आ जाएगा, ठीक है। और यदि पूछा जाए कमेंट का ऑप्शन कहां होता है तो ध्यान रखना एडिट मेन्यू में होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, कमेंट का ऑप्शन एडिट मेन्यू में होता है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 की, पेटीएम में बारकोड का प्रयोग करके भुगतान नहीं कर सकते हैं। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। 5 सेकेंड्स हैं, बहुत बढ़िया। और ध्यान रखिए जितने भी आजकल ई वॉलेट्स आ रही हैं वो आपकी अमेजन पे हो, फोन पे हो, ठीक है, पेटीएम हो, और यहां पे जितना भी है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना सभी लोग क्यूआर कोड यूज करते हैं पेमेंट के लिए, ना कि बार कोड। इसलिए ये क्या होगा, ट्रू होगा। यहां पर इन्होंने बिल्कुल लिखा है सही सही कि पेटीएम में बार कोड का प्रयोग करके भुगतान नहीं कर सकते हैं, तो ये ट्रू होगा। क्यों, क्योंकि वहां पर क्यूआर कोड यूज होता है। क्या यूज होता है, क्यूआर कोड। और क्यूआर का फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्विक रिस्पॉन्स कोड। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्यूआर कोड स्टैंड फॉर क्विक रिस्पॉन्स कोड, फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लिब्रे ऑफिस में इंप्रेस का फाइल एक्सटेंशन होता है। ए ऑप्शन ओडीएस, बी ऑप्शन ओडीपी, सी ऑप्शन ओडीटी, डी ऑप्शन ओडीएम। 5 सेकेंड्स हैं, बहुत बढ़िया। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये बी होगा, .odp, ठीक है। ध्यान रखिएगा बहुत बार पूछा गया, लिब्रे ऑफिस में जो इंप्रेस का फाइल एक्सटेंशन होता है वो ओडीपी होता है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की। निम्नलिखित में कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? ए ऑप्शन विंडोज, बी ऑप्शन लाइनेक्स, सी ऑप्शन एमएस डॉस, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। बहुत बार पूछा गया, 5 सेकंड में बताइएगा राइट आंसर क्या है। पूछा है कि यहां पर कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। जी हां, बहुत बढ़िया, और प्रिपरेशन में लग जाइए, ठीक है सभी लोग। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा, एमएस डॉस। एमएस डॉस क्या है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। किसी फाइल या फोल्डर को परमानेंटली रूप से हटाना के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस डिलीट, बी ऑप्शन शिफ्ट प्लस डिलीट, सी ऑप्शन आल्ट प्लस डिलीट, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकंड्स हैं। यहां पर सिंपल से क्वेश्चन को छोटा करना चाहूं तो आंसर ये पूछना चाह रहा है यहां पर कि किसी फाइल या फोल्डर को परमानेंटली डिलीट करना हो तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? फाइल या फोल्डर को परमानेंटली डिलीट करना है, कौन सी शॉर्टकट की यूज होगी बताइएगा। कुछ लोगों का चैट में राइट आंसर आने लगा है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका होगा शिफ्ट प्लस डिलीट। क्या होगा? परमानेंट डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? शिफ्ट प्लस डिलीट। याद रखिएगा, शिफ्ट प्लस डिलीट जब भी किसी फोल्डर को परमानेंटली डिलीट करना है। परमानेंटली डिलीट करने का मतलब है कि रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, सीधे गया, काम खत्म, ठीक है, पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। ध्यान रखना, जब हम परमानेंटली डिलीट करेंगे तो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा, मतलब वापस नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। इक्वल टू मॉड 15,2 का रिजल्ट क्या होगा? ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 1। 5 सेकंड का टाइम है। और कल या परसों के ऑनलाइन टेस्ट में मैंने मॉड से रिलेटेड दिया था एक क्वेश्चन, ठीक है। तो बिल्कुल फिर से यहां पर आएंगे तो राइट आंसर यहां पर 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि मॉड फंक्शन रिमाइंडर शेषफल वापस करता है। 2 7 जा 14 जाएगा, 1 शेषफल बचेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मॉड फंक्शन रिमाइंडर शेषफल वापस करता है। जब 15 क्या करेंगे, 15 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14, 1 बचेगा, आंसर क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, IMPS का पूर्ण रूप है। ए ऑप्शन इमीडिएट फंड ट्रांसफर, बी ऑप्शन इमीडिएट पेमेंट सर्विस, एंड सी ऑप्शन है इंटर पेमेंट सर्विस, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकंड्स हैं, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो, वीडियो को लाइक कर देंगे और सभी को शेयर करना है। हमारा संकल्प शिक्षा से बदलाव तक, तो सभी को इसमें सहयोग करना है। और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो उसके थ्रू आपको क्या करना है? शेयर करना है, ठीक है। सभी को क्या करना है? शेयर करना है, ठीक है, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की क्या हो सके? हेल्प हो सके। क्लियर है? और काफी सारे स्टूडेंट्स ने राइट आंसर दे दिया है। अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। बी ऑप्शन इसका राइट होगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। IMPS स्टैंड फॉर इमीडिएट पेमेंट सर्विस, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये थे आज के ऑनलाइन टेस्ट के क्वेश्चंस। मिलते हैं कल रात 9 बजे नए ऑनलाइन टेस्ट में नए क्वेश्चंस के साथ। प्रिपरेशन करते रहिए। गुड बाय।